से आए हुए हरीश भाई संघवी के श्रावणी पर्व निमित्ते पूज्य जेजेना श्रावणी पर्वना निमित्ते આપણે ભેગા થયા છીએ। યમુનાજી જે વહી રહ્યા છે એ મૂળ સ્વરૂપે નથી વહેતા અને એના માટે છેલ્લા 7 વર્ષથી અમે પુષ્ય સંપ્રદાય માનમંદિર સેવા અને અત્રે બિરાજમાન સાધ્વીજી મુનિજી એ બધાએ આમાં સાથે જોડાયેલા છે। પણ કોઈ કારણસર હજી યમુનાજીનો મુક્તિ અને શુદ્ધિકરણની સફળતા મળી નથી। તો આજે एक जीजी पण यमुना जी ने बहुत 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 प्रेम करते थे। तो आज ये संकल्प साथे आपणे जोड़ाईए आ यमुना जी जे हथनी डेम नी अंदर जे बंधन में छे तेमने आप सर्व संतना आशीर्वाद थी अने आपना प्रयास थी एम आप पण साथे जोड़ाशो तो जरूर थी आ यमुना जी पाछा ब्रज में वहशे। यमुना जी के लिए हमारे ब्रज के महान संत परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने बहुत बड़ा कार्य किया और वे अस्वस्थ शरीर होने पर भी आज भी निरंतर यमुना जी के चिंतन में लगे रहते हैं। श्री यमुना जी सभी विश्व के एक संपत्ति है, धरोहर है, लेकिन हम पुष्टि मार्गियों के लिए तो सर्वस्वरूपा हैं, तुर्य प्रिया हैं। और हम जब वल्लभ वंशज बेटी जियों को भी यमुना स्वरूपा मानते हैं, श्री यमुना स्वरूपा ही पूज्य जीजी को भी आप लोग स्वीकारते ही हैं। तो आज भौतिक रूप में जो यमुना जी की परिस्थिति है उसके ऊपर भी आप लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। उनके स्वरूप में जो विकृति आई है, जो प्रदूषण आया है या उनकी अविरलता को जो खंडन पहुंचा है, उस विषय में भी मैं सभी मंचस्थ महापुरुषों के चरणों में भी ये विनती करता हूँ कि आप हमें मार्ग दर्शन कराएं कि इस विषय में हमें आगे क्या करना चाहिए। जो सतत 7 सालों से और अन्य संतगण यहाँ सब कार्य कर रहे हैं, वे श्री यमुना जी के प्रदूषण दूर करने के लिए, ब्रज को सुंदर करने के लिए जरूर हमारा भी उनको पूरा फिर से समर्थन है और जब चाहे हम उनके साथ रहने को तैयार हैं। तो फिर परम पूज्य जीजी जी का वो संदेश घर घर तक पहुंचाना होगा। वल्लभ कुल का यह जिम्मेदारी, वल्लभ कुल की जिम्मेदारी है, वल्लभ कुल की जिम्मेदारी है। भगवती यमुना मैया की इस दुर्दशा से उसे मुक्ति दिलाएंगे हम कैसे? सरकार को कहेंगे, सरकार समाज को कहेगी, समाज सरकार की तरफ देखेगा, यही चलता रहेगा। या हम अपनी अपनी स्वीकार करके कोई ना कोई कदम उठाएंगे, ये हमको निश्चित करना होगा। अब बात यमुना जी की, क्योंकि जीजी के मन में जब भी जीजी के साथ बैठना होता था, जीजी कहते आपने कशु नहीं करी सकता, बधा वैष्णव मळीने कशु करवू जोईए। बापू आप आशीर्वाद दीजिए, और जिसे हमने मां कहा है उसको भी अधिकार मांगने पड़े। जिस मां ने सबको अधिकार दिए, जिसके तटों पर हमको भाषा मिली, जिन तटों ने हमको बोलना सिखाया, उन तटों के लिए, उन पवित्र नदियों के लिए हमें बोलना पड़े। नदियों को हमें कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि जो हम कर रहे हैं उसे रोक देना है। बाकी तो अपने आप ही नदियां दिव्य और शुद्ध हैं, जो हमने किया है बस उसको रोक देना है। आज भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने फिर एक क्रिएटिव और इनोवेटिव मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को ये जिम्मा सौंपा है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी गंगा और यमुना जी के लिए ये कार्य होगा। लेकिन मैं चाहता हूं पूज्य बापू के सानिध्य में एक, क्योंकि जैसे CSR है, MSR है, क्यों ना एक ऐसा KSR हो, कथाकार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो काम पूज्य जीजी का वो सपना पूज्य बापू के सानिध्य में, इस वृंदावन की धरती में, पूज्य आदरणीय मलुक पीठाधीश्वर जी के सानिध्य में, इस वृंदावन की धरती में, और हमारे पूज्य पाद गुरुशरण जी महाराज श्री की सन्निधि में एक ऐसी त्रिवेणी यहां बने। सारे कथाकार एक सामूहिक संकल्प लें
कि अब यमुना जी चाहते हैं हम मिलकर एक कथाकार सम्मेलन हो। पूज्य बापू के सानिध्य में गुजरात में तो होता है, गुजरात के लिए, लेकिन यहाँ पूरे वृंदावन में जब पूज्य बापू को सुविधा होगी, जो तिथि निश्चित होगी, उनके सानिध्य में सारे कथाकार उस दिन अपनी अपनी कथाओं को इस महाकथा के लिए, इस माँ यमुना के लिए समर्पित करते हुए वहाँ एकत्रित होंगे। बात हुई अब यमुना जी के लिए कुछ होना है। मुझे लगता है अगर पूज्य बापू आपका आशीर्वाद रहा, सानिध्य रहा, निश्चित रूपेण ये कार्य कोई दुष्कर नहीं है। इसके लिए हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए हमें अनशन करने की जरूरत नहीं है। अब तो एक्शन में आने की जरूरत है, एक्शन में आने की जरूरत। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ कहा गया है, अब क्या शेष रहा, क्या रहा? उसी बात को रिपीट करने से क्या मतलब? मैं व्यासपीठ पर तो घंटों बैठकर बोलता हूं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में बैठकर नहीं बोलता, खड़ा होकर बोलता हूं, इसीलिए कि हम सबको अब खड़ा होने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है, खड़ा होने की जरूरत है। गंगा के लिए, यमुना के लिए पूरा संसार प्रदूषित होता जा रहा है कई प्रकार से। इन सब